कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द लेंथ 24 है। समझ में आ गई यहाँ पे भी कॉन्जुगेट एक्सिस। यदि हम जो अपना सेकेंड क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें देखेंगे तो वही बात है, जिस पे पैराबोला बनता है उसको तो हम बोलते हैं कौन सा, ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है जी, जिस पे पैराबोला नहीं बनता उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यही बात इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिएगा वही फोकी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म आते ही वाई पे जाएगा, वाई वाला जो भी आएगा वो तो होगा नहीं, वो अपना ट्रांसफर एक्सिस होगा, ये बात। तो देखिएगा, देखते हैं तो आपको, तो यहाँ से देखिएगा फोकी पॉइंट क्या है, 0,+3 lies on the y-axis. Standard form हाइपरबोला क्या है, वो अपने पास देखिए वाई वाली है ना, तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो अपने पास देखिएगा कि कॉन्जुगेट एक्स की लेंथ दी हुई है। अब जैसे आप सेकेंड क्वेश्चन में चलोगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सा होने वाला है। अब इसकी बार ये है, तो अब की बार देखिएगा कि जिसके ऊपर ये बनता है ना, ये तो अपने पास कौन सा है, ट्रांसफर एक्सिस है, बट ये वाला है वो क्या है अपने पास, ये है अपने पास कौन सा, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, वही ये आएगा अपने पास, ये आएगा, ये तो क्या आएगा नेगेटिव में b,0 और यहाँ से ये कोई पॉइंट होगा वो आएगा प्लस का b। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये अपने पास कौन सा है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आएगी वो क्या आएगी 2b। ये अपने को दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो ये मैं यहीं पे समझा रहा हूँ आपको। अपने को यहाँ पे कोई डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है जी। यहाँ पे तो यहाँ से ओके है अपने पास, आगे चलते हैं। तो गिवन है अपने को गिवन दैट अपने पास क्या है कि लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो कितनी है, 24 है। अब 24 है तो इसका अपनों ने अभी देखा है ये क्या किसके बराबर होती है, लेंथ होती है 2b के इक्वल, और b इक्वल टू कितना आता है 12। तो b इक्वल टू 12 आ चुका है अपना। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अपने पास c दिया हुआ है, तो अपने पास देखिएगा कि इनका एक रिलेटिव बैठा हुआ है जो इनमें क्या करता है, a और b के अंदर क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है। तो वी हैव ए फोकी जो कि कितना है 0 प्लस, देन क्या करते हैं a इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, a इक्वल टू 13 देगा। 13 देगा तो देखिएगा कि हम जानते क्या हैं, वी नो सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस का बी स्क्वेयर। यहाँ से जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा कि क्या है कि यहाँ से सी क्या है, सी अपने को कितना दिया हुआ है, अरे यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, ब्लंडर कर दिया भाई। देन यहाँ पे c इक्वल टू है, यहाँ तक क्लियर। तो c का होल स्क्वायर तो अपने पास 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपने पास पता नहीं है क्या है भाई, कौन सा है। और यहाँ से देखिएगा कि 12 इक्वल टू ये
तो यहाँ से जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो 69 1 और ये 44 इक्वल टू कितना आएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आपके सामने आएगा 25। ये तो यहाँ तक क्लियर है आपको। आई होप कि अपनों ने सेम बातें चल रही हैं, कुछ भी बातों को डिफरेंट किसी भी टर्न में नहीं घुमा रहे हैं। ये बात है इनकी क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, वी पुट ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है अपने पास 25 एंड बी स्क्वायर कितना है, यहाँ पे देखोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा 144 वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से देखिएगा कि y, अब a की वैल्यू आपके सामने देखिएगा कितनी है 25 है भाई, और माइनस एक्स स्क्वेयर कितना है वो अपने पास देखिएगा बी स्क्वेयर कितना है भाई, यहाँ से a आ गया, b कितना है 12 का 144 इक्वल टू 1। ये अपने पास जो चाहिए था फाइट करके हमने गेट कर लिया मनी बैंक, और ये हम आज हैं WWE के चैंपियन।